हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर प्रमोद। आपका स्वागत करता हूँ कक्षा 10वीं की मैथमेटिक्स पार्ट 1 की इस ट्यूटोरियल सीरीज में। फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियो में देखा कि लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स क्या है, और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं साइमल्टेनियस इक्वेशंस। तो हम देखेंगे कि एक्चुअली ये साइमल्टेनियस इक्वेशंस है क्या। साइमल्टेनियस का मीनिंग है एक साथ, और साइमल्टेनियस इक्वेशंस का मीनिंग हो जाएगा अगर हम दो इक्वेशंस या दो से ज्यादा इक्वेशंस एक साथ अगर लिखते हैं तो उसको बोलेंगे हम साइमल्टेनियस इक्वेशंस। तो हम साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए देयर आर डिफरेंट मेथड्स। So before going for the different methods to solve the simultaneous equation, let us go into the detail of this simultaneous equation. We will see how these simultaneous equations are written and how they are represented. So I will move further. So the simultaneous equations, or better I will say simultaneous linear equations. हम लीनियर इक्वेशंस किसको बोलेंगे, ऑलरेडी हमने हमारे पिछले वीडियो में देखा ही है। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, लीनियर इक्वेशंस आर दोज इक्वेशंस हुज ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। इन सिंपल वर्ड्स आई विल रिपीट, द लीनियर इक्वेशंस आर द इक्वेशंस हुज ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। तो हमारे इस चैप्टर में लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स है, तो हम उसी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। सो अगर हम दो लीनियर इक्वेशंस एक साथ अगर लिखते हैं, आई रिपीट, अगर हम दो लीनियर इक्वेशंस अगर एक साथ अगर लिखते हैं तो उसको बोलेंगे, उस सिस्टम को बोलेंगे हम साइमल्टेनियस इक्वेशंस। तो आई हैव डिफाइंड द साइमल्टेनियस इक्वेशंस हियर, द टू लीनियर इक्वेशंस इन्वॉल्विंग टू वेरिएबल्स। तो ऑलरेडी हमने देखा हुआ है कि इस चैप्टर में हमको देखना है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, तो इसलिए यहाँ पे मैं कंसीडर करूंगा लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। सो टू लीनियर इक्वेशंस इन्वॉल्विंग टू वेरिएबल्स टेकन टुगेदर टू फॉर्म अ सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस। तो अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखते हैं, तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे दो इक्वेशंस दिए हुए हैं, 3x + 4y = 5 and 2x + 8y = 16. Now in simultaneous equations, both the equations have some relationship between them. They will be having some relationship between them. They are not independent. So if they are not independent, if they are dependent on each other, एक दूसरे के ऊपर अगर डिपेंड है तो उसको बोलेंगे हम साइमल्टेनियस इक्वेशंस। तो यहाँ पे इस इक्वेशन में अगर आप देखते हो तो यहाँ पे दो वेरिएबल्स है, x वेरिएबल, y वेरिएबल, दोनों का पावर है हमारे पास 1। सो दिस इज नथिंग बट द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सिमिलरली इसके साथ जो दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है दैट इज 2x + 8y = 16। तो यहाँ पे भी दो वेरिएबल्स है, x और y, दोनों का डिग्री हमारे पास 1 है, तो ये दोनों भी हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो ये दो इक्वेशंस को अगर हम एक साथ अगर लिखते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास साइमल्टेनियस इक्वेशंस। और एक कंडीशन है, दो इक्वेशंस है हमने लिखे हुए हैं, दोनों इक्वेशन में हमारे पास सेम वेरिएबल्स रहने चाहिए। बोथ द इक्वेशन शुड हैव द सेम वेरिएबल्स। यहाँ पे x वेरिएबल, y वेरिएबल, इस इक्वेशन में भी हमारे पास x वेरिएबल और y वेरिएबल। तो इस तरह के दो इक्वेशंस का ग्रुप अगर मैं करता हूं, सो दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज द साइमल्टेनियस इक्वेशंस। सिमिलरली नीचे का एग्जांपल अगर आप देखते हो तो वहां पे भी हमारे पास दो इक्वेशन दिए हुए, दिस इज वन इक्वेशंस, ये दूसरा इक्वेशन। दोनों इक्वेशन में दो दो वेरिएबल्स है, यहाँ पे p और q वेरिएबल है, यहाँ पे भी p और q वेरिएबल है। सो हम ये दोनों इक्वेशन को हम बोलेंगे साइमल्टेनियस इक्वेशन। बट लेट अस कंसीडर दैट कि अगर मैं इस तरह का एक ग्रुप फॉर्म करता हूं, सपोज 3x + 4y = 5,
और इसके साथ अगर मैं लिखता हूँ 4p माइनस 5q दैट इज इक्वल्स टू 2, यानी ये दो इक्वेशंस का अगर मैं ग्रुप करता हूँ तो सच इक्वेशन को हम साइमल्टेनियस इक्वेशन नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि हमने यहाँ पे इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में दोनों इक्वेशन में हमारे पास अलग अलग वेरिएबल्स हैं, तो इस तरह के इक्वेशंस के ग्रुप को हम साइमल्टेनियस इक्वेशंस नहीं बोलेंगे, राइट? सो अगेन आई विल मूव फर्दर. Now, let us see what are the different methods to solve the simultaneous equations. So, in your syllabus, you are having the 4 different kinds of methods to solve such a simultaneous equations. Now, the first method is the method of elimination. The method of elimination. Second method is the method of elimination by substitution. Third method है graphical method and fourth method है हमारे पास Cramer's rule. So we will solve the simultaneous equations one by one by considering all the methods. तो सबसे पहले हम देखेंगे method of elimination by equating the coefficients. So I will going to consider one example. Now example पे जाने के पहले हम देखेंगे कि इसके कुछ रूल्स हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने की कुछ रूल्स हैं, तो विल सी दैट रूल्स, राइट? तो साइमल्टेनियस इक्वेशंस में हमारे पास दो इक्वेशंस हैं. जब हम सॉल्व करेंगे इन इक्वेशंस को तो हमको कुछ एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत पड़ेगी. कुछ इक्वेशंस में हमको कुछ कॉन्स्टेंट्स ऐड करने पड़ेंगे या कुछ कॉन्स्टेंट्स हमको सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे. तो ध्यान में रखना है कि अगर कोई हमारे पास इक्वेशन है उसमें कुछ टर्म या कांस्टेंट हमको ऐड करना है, so that will be added on both sides of your equation. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कंसिडर करता हूं कि मेरे पास अगर इक्वेशन है 3x plus 5y is equals to 10 और इसमें अगर मुझे कुछ एडजस्टमेंट करने की अगर जरूरत पड़ी तो हमको इस इक्वेशंस को बैलेंस करना पड़ेगा, राइट? हियर द लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, इट इज गिवन. तो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में अगर कुछ टर्म ऐड करता हूं या सब्ट्रैक्ट करता हूं, फॉर एग्जांपल कंसीडर कीजिए कि मैंने लेफ्ट हैंड साइड में 5 ऐड कर दिया है, सो द सेम शुड बी एडेड टू द राइट हैंड साइड ऑल्सो, बिकॉज सिर्फ मैं अगर लेफ्ट हैंड साइड में ही कुछ कॉन्स्टेंट ऐड करता हूं तो ये इक्वेशन मेरा इम्बैलेंस हो जाएगा. So to balance the equation, I have to add the same number to the right hand side also. Similar is the case for subtraction. अगर मैं यहाँ से 5 माइनस करता हूँ तो इधर से भी मुझे माइनस करना पड़ेगा. अगर मैं इस लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई कर देता हूँ किसी कांस्टेंट से तो राइट हैंड साइड को भी मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कांस्टेंट से. अगर लेफ्ट हैंड साइड को अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ किसी कांस्टेंट से तो राइट हैंड साइड को भी मुझे डिवाइड करना पड़ेगा कांस्टेंट से, राइट? सो दीज रूल्स यू हैव टू रिमेंबर व्हाइल सॉल्विंग द साइमल्टेनियस इक्वेशंस. दैट रूल्स आई हैव रिटन हियर. व्हाइल सॉल्विंग एन इक्वेशन ऑलवेज कीप द फॉलोइंग पॉइंट्स इन माइंड. ये हमेशा आपको ध्यान में रखना है. द सेम नंबर इज एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ द साइड्स ऑफ एन इक्वेशन. इक्वेशन से दोनों साइड में सेम नंबर ऐड करना है या सेम नंबर सब्ट्रैक्ट करना है. मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग बोथ द साइड्स ऑफ एन इक्वेशन बाय सेम नॉन जीरो नंबर. कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस. नॉन जीरो नंबर बोला है. जब हम मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो नॉन जीरो नंबर से ही मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है. अगर मैं जीरो से अगर मल्टीप्लाई कर देता हूं, लेट अस कंसीडर कि आई हैव दिस इक्वेशन 3x, अगेन आई एम कंसीडरिंग द सेम, प्लस 5y इज इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू 10. अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई कर देता हूं दोनों साइड में तो क्या हो जाएगा? इस साइड में 0 से मल्टीप्लाई कर दो और इस साइड में भी 0 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा? 0 मल्टीप्लाइड बाय एनी टर्म इज 0, तो लेफ्ट हैंड साइड भी 0 हो जाएगा और राइट हैंड साइड भी 0 हो जाएगा. तो इस केस में हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा? वैनिश हो जाएगा. तो इसलिए हमको 0 से मल्टीप्लाई नहीं करना है. व्हाट अबाउट डिवाइडिंग बाय 0? अगर मैं 3x प्लस 5y को
अगर 0 से अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ दैट इज इक्वल्स टू 10, दोनों साइड को अगर मैं 0 से अगर डिवाइड कर देता हूँ तो दिस इज द इनवैलिड कंडीशन, ये आपका इनवैलिड कंडीशन हो जाएगा। कभी भी किसी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं किया जाता है मैथमेटिक्स में, तो दैट इज इनवैलिड कंडीशन। तो इसलिए ध्यान में रखना है कि जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन के दोनों साइड को या डिवाइड करेंगे तो उसको 0 से मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं करना है, राइट। नाउ लेट अस सी हाउ टू सॉल्व दिस simultaneous equations. So for that I will consider the first problem in your textbook, right? So I have not specified here the page number, but this problem is from your textbook. Now देखिए क्या बोला है, solving the simultaneous equation by the method of elimination. Elimination के मेथड से हमको सॉल्व करना है ये दो simultaneous equations. अब हम देखेंगे कि इसको सॉल्व किस तरह से करना है। तो ये दो इक्वेशंस दिए हमको, 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 29 एंड 5x माइनस y इज इक्वल्स टू 18। अभी इसमें आपको ध्यान में रखना है कि जो दो इक्वेशंस दिए हुए हैं दोनों में सेम वेरिएबल है कि नहीं चेक कर लेना है। तो ये दोनों इक्वेशंस में हमारे पास सेम वेरिएबल है x और y। अभी ये जो 3 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है और इसके साथ रहेगा हमारे पास 1, 1 मल्टीप्लाइड बाय y इज 1, तो 1 इज नॉट रिटर्न हियर, ठीक है, बट स्टिल इट इज इनविजिबल, लेकिन 1 रहता ही है हमेशा, ध्यान में रखना है। तो दीज आर कॉल्ड एज द कोएफिशिएंट्स, इसको क्या बोलेंगे हम, कोएफिशिएंट्स ऑफ वेरिएबल्स, दे आर कॉल्ड एज द कोएफिशिएंट्स ऑफ वेरिएबल्स। अभी जब हम इन साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो x का कोएफिशिएंट या y का कोएफिशिएंट सबसे पहले हमको सेम करना है। मैं रिपीट करता हूं, x का कोएफिशिएंट या y का कोएफिशिएंट हमको सेम करना है। हो सकता है कि किसी साइमल्टेनियस इक्वेशंस में इनके कोएफिशिएंट्स आपके सेम रहे, जैसे कि अगर यहाँ पे देखते हो x का कोएफिशिएंट 3 है और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 5 है, ये अलग अलग है। सिमिलरली y का कोएफिशिएंट अगर आप देखते हो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, ये भी अलग अलग है। तो अगर किसी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट अगर सेम रहता है तो आप उसको डायरेक्टली ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं दो इक्वेशंस को। लेकिन अगर ये कोएफिशिएंट्स अगर अलग अलग है तो उस केस में सबसे पहले आपका टास्क है कि इन कोएफिशिएंट्स को सबसे पहले आपको इक्वल करना पड़ेगा। तो इक्वल किस तरह से करते हैं देखिए, तो ये दो इक्वेशंस हैं, तो इस इक्वेशंस को मैं इस इक्वेशन को मैं कर देता हूं सेम, सपोज ये दो इक्वेशंस है हमारे पास। अभी इस इक्वेशन को बोल देता हूं इक्वेशन नंबर 1। जब आप सॉल्व करोगे क्लास कॉपी में या एग्जाम में तो इनको सबसे पहले जो इक्वेशंस दिए हुए हैं वो इक्वेशंस को पहले नंबर कर देना है। अभी ये दोनों के इक्वेशन को किसी भी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को मुझे सेम करना है। तो आसान क्या जाएगा कि अगर आप देखते हो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 को अगर मैं 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इस इक्वेशन को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई अगर कर देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 5x माइनस 2y हो जाएगा, नॉट 5x, 2 मल्टीप्लाइड बाय 5x माइनस y। तो जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट मेरे पास चेंज हो जाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे राइट हैंड साइड से भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि मल्टीप्लाई करना रहे या डिवाइड करना है, ऐड करना रहे या सब्ट्रैक्ट करना रहे, दोनों साइड में आपको इक्वली करना है। तो 2 से क्यों मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे y है और यहाँ पे 2y है। तो 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो हमारे ये 2y हमारे पास सेम हो जाएगा। तो इसलिए मैं इक्वेशन नंबर 2 को क्या करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको, इसको इरेज कर देता हूं। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2।
तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय, कितने से मल्टीप्लाई करना है हमको, इसको मल्टीप्लाई करना है हमको 2 से। और जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारे पास, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा मेरे पास 10x माइनस, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -2y एंड दैट इज इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 2 जा, ये हो जाएगा 36। इस इक्वेशन को बोल दूंगा मैं इक्वेशन नंबर 3। अभी ये इक्वेशन 2 को हमने मॉडिफाई किया है, इसको फिलहाल थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, ठीक है। अभी क्या करना है आपको, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 को कंसीडर करना है। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 को अगर मैं एक साथ अगर लिखता हूं, अभी देखिए इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 को अभी आपको एक साथ लिखना है। तो व्हाट आई विल राइट डाउन हियर, 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 29। ये हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। और इक्वेशन नंबर 2 को हमने मॉडिफाई करके ये किया हुआ है। ये इक्वेशन कितना है हमारे पास, 10x माइनस 2y दैट इज इक्वल्स टू 36। ये दो इक्वेशंस मुझे एक के नीचे एक लिखना है, ऐसे नीचे लाइन खींच लेना है। सबसे पहले देखना है कि हमको एक वेरिएबल को इलिमिनेट करना है, बिकॉज दिस इज द साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करना है हमको बाय मेथड ऑफ इलिमिनेशन। तो क्या करना है कि अगर आप देखते हो कि यहाँ पे अगर मैं दो इक्वेशंस को अगर मैं ऐड कर देता हूं तो ये +2y और -2y मेरे पास कैंसिल हो जाएगा। ये कैसे डिसाइड करना है कि ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, जब हम कोएफिशिएंट्स इक्वल करते हैं, दोनों कोएफिशिएंट्स के साइन अगर अलग अलग है, जैसे कि यहाँ पे देखा जाएगा प्लस है, यहाँ पे माइनस है, राइट। तो दोनों इक्वेशंस के अगर कोएफिशिएंट्स का साइन अगर अलग अलग है तो क्या करना है, आपको ऐड करना है। और दोनों के अगर सेम सिंबल अगर है, सेम साइन है, दोनों के पॉजिटिव या दोनों के निगेटिव है, तो उस केस में हमको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ये चीजें आप लोगों को अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों कोएफिशिएंट्स अगर आप देखते हो तो यहाँ पे दोनों के लिए साइन हमारे पास अलग अलग है, तो इसलिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे 3x प्लस 10x, ये हो जाएगा मेरे पास 13x, देन प्लस 2y माइनस 2y, ये हो जाएगा मेरे पास 0, तो मैं इसको नहीं लिखूंगा। सो दैट इज इक्वल्स टू, दोनों को ऐड किया तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, दिस इज 9 प्लस 6 15, कैरी इज 1, ये हो जाएगा मेरे पास 65। तो ये हो जाएगा मेरे पास 13x इज इक्वल्स टू 65। तो इसलिए अभी इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। तो क्या मिलेगा आपको, हियर इट इज 13x इज इक्वल्स टू 65। ये ऑलरेडी हमको यहां से मिला हुआ है, राइट। तो देयरफॉर x निकालने के लिए क्या करेंगे, हम x निकालने के लिए 13 को मैं इस साइड में लेके आऊंगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास 65 डिवाइडेड बाय 13। तो ये मुझे क्या मिलेगा, x इज इक्वल्स टू 65 डिवाइडेड बाय 13, इट इज इक्वल्स टू 5। तो x की वैल्यू मुझे मिल गई। अभी एक बार x की वैल्यू अगर मुझे मिल जाती है तो मुझे नेक्स्ट क्या करना है, मुझे y की वैल्यू निकालना है। तो y की वैल्यू निकालने के लिए अभी हम क्या करेंगे, अभी इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, तीन इक्वेशंस हमारे पास है। तो वंस अगर हमको कोई भी एक वेरिएबल की वैल्यू मिल जाती है तो क्या करेंगे, x इज इक्वल्स टू 5 पुट करेंगे कहाँ पे, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 या इक्वेशन नंबर 3, किसी भी इक्वेशन में पुट करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको उसको सॉल्व करने के बाद y की वैल्यू मिल जाएगी। तो मेरा सजेशन है कि क्या करना है, आपको सबसे सिंपलेस्ट इक्वेशन आपको कंसिडर करना है जिससे कैलकुलेशन आपका आसान हो। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखते हो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3, तीनों में सबसे सिंपलेस्ट इक्वेशन कौन सा लगता है, मुझे तो ये इक्वेशन लगता है 5x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 18। तो मैं
इस x की वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा। तो व्हाट आई विल डू हियर, पुटिंग x is equals to 5 in equation 2, in equation 2। मैं माउस से लिख रहा हूं इसलिए मेरी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं आएगी, लेकिन आपको कंसीडर करना है पुटिंग x is equals to 5 in equation 2। तो हमारे पास इक्वेशन 2 क्या है, हमारे पास 5x minus y that is equals to 18। तो इक्वेशन नंबर 2 है। तो चलिए इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। 5 इज कांस्टेंट, x कितना दिया है आपको, x कैलकुलेट किया हमने 5 माइनस y की वैल्यू हमको मिली नहीं है, तो यहाँ पे y लिखूंगा दैट इज इक्वल्स टू 18। सो 5 is 25, so I will write down here 25 minus y that is equals to 18। so therefore अभी क्या करूंगा, मुझे y की वैल्यू निकालना है, तो y मैं इस साइड में लेके जाऊंगा। आई विल टेक y टू दिस साइड एंड आई विल गो ऑन कलेक्टिंग द कॉन्स्टेंट्स ऑन वन साइड। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे 25 इस 18 को मैंने इधर लाया, तो 18 का प्लस है, तो इधर आके ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा -18। सो दैट इज इक्वल्स टू, अगर आप देखते हो कि y माइनस है, मैं राइट हैंड साइड में अगर लेके जाता हूँ, ये हो जाएगा मेरे पास प्लस y। सो therefore अभी कितना हो जाएगा, 25 माइनस 18, so this will be 7 is equals to y, या इसी को आप लिख सकते हो और y is equals to 7। यानी हमको अभी दोनों वैल्यूज मिल गई है, x की वैल्यू मिल गई है 5 और y की वैल्यू मिल गई है हमको 7। तो इसको आंसर किस तरह से लिखना है, देखिए आंसर किस तरह से लिखना है आपको, द सोल्यूशन इज हमारे पास ब्रैकेट में लिखना है दो वेरिएबल्स। कौन कौन से वेरिएबल्स हमारे पास, x और y, इसलिए ब्रैकेट में लिखूंगा मैं x और y। और ये x और y की वैल्यू कितनी है, सबसे पहले लिखनी है आपको x की वैल्यू, जिस सीक्वेंस में यहाँ लिखोगे उसी सीक्वेंस में यहाँ लिखना है। जरूरी नहीं है कि x और y के सीक्वेंस में आप लिख सकते हो y और x, लेकिन दैट इज नॉट द गुड प्रैक्टिस, वो गुड प्रैक्टिस नहीं है। पहले x ही लिखना चाहिए, बाद में y लिखना चाहिए। तो पहले मैं x की वैल्यू लिखूंगा, x की वैल्यू है मेरे पास 5, और उसके बाद में लिखूंगा मैं y की वैल्यू है हमारे पास 7, सो आई विल राइट डाउन 7 हियर, राइट। सो दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। सो जो दो इक्वेशंस हमको दिए हुए हैं और उसको सॉल्व करने के लिए बोला है, सॉल्व करना इसका मतलब क्या है, यहाँ पे x और y की वैल्यू निकालना है, जो x और y की वैल्यू हमने यहाँ निकाली है। अभी स्टूडेंट्स, एक बार अगर हमने ये वैल्यू निकाल ली है तो रुकना नहीं है। जनरली एक आदत डाल दीजिए कि जो वैल्यू आपको मिली है वो करेक्ट है कि नहीं, ये आप लोगों को चेक करना है। अभी किस तरह से चेक करोगे, कि अभी क्या करता हूँ कि फिर से मैं कोई भी एक इक्वेशन कंसीडर करता हूँ। अभी मैं इक्वेशन नंबर 2 लेता हूँ, और ये इक्वेशन नंबर 2 में मैं ये जो वैल्यूज हमने कैलकुलेट किया हुआ है वो वैल्यूज पुट करके देखिए लेफ्ट हैंड साइड में, और उसकी वैल्यू 29 आती है कि नहीं, ये आपको चेक कर लेना है। और वो वैल्यू अगर आपकी 29 आती है, इसका मतलब आपने जो आंसर निकाले हुए हैं वो सही है। तो क्या करेंगे, अभी हम 3x प्लस 2y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो मैं ये साइड में निकाल के दिखाता हूँ, 3x प्लस 2y, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आनी चाहिए, इसकी वैल्यू आनी चाहिए हमारे पास 29। So let us check this. So 3x की वैल्यू मिली है हमको 5, I will write down 5 here, प्लस 2, और y की वैल्यू कितनी मिली है हमको 7। So calculate this. So 3 5s are 15 प्लस 2 7s are 14, और that is equals to, दोनों को ऐड करते तो ये मिलेगा आपको 29, और हमको कितना चाहिए था, 29 ही चाहिए। इसका मतलब हमने जो वैल्यूज निकाली हुई है x और y की, दैट वैल्यू इज एग्जैक्टली करेक्ट। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय द मेथड ऑफ इलिमिनेशन आपको सॉल्व करना है। सेम मेथड विल बी अप्लीकेबल फॉर ऑल द न्यूमेरिकल्स। मैंने बहुत ही डिटेल में
इस न्यूमेरिकल में आपको बता दिया है। हम आगे के वीडियोस में और ज़्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, लेकिन इतना डिटेल में बताना उस केस में पॉसिबल नहीं होगा, अदरवाइज हमको बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो इस वीडियो में मैंने सारे कंसेप्ट बता दिए हैं और ये कंसेप्ट आप लोगों को ध्यान में रखना है और ध्यान रख के आपको इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। सो फ्रेंड्स, आई विल स्टॉप हियर। सो बाय बाय। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को मैथ्स ट्यूटोर्स को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस करें, सो दैट मैं जब भी नया वीडियोस अपलोड करूं उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि इस तरह से बहुत सारे वीडियोस आपके भविष्य में आएंगे और आपकी क्लास 10th की जो मैथ्स की पढ़ाई है वो आपके लिए आसान हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, बाय बाय, थैंक यू सो मच।